बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये आंकड़ा अब 3,32,424 पर पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,69,797 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में अब तक 9,520 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,53,106 है। 24 घंटे का आपको बता दें, 24 घंटे में 11,502 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 325 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 3,32,000 से ज्यादा के मामले कोरोना के फिलहाल देश में सामने आए हैं। 11,502 मामले नए केसेस जो 24 घंटे के भीतर सामने आए, तो वहीं 325 लोगों की मौत 24 घंटे के भीतर हुई है। तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में देखा जाए तो प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, बेहतर किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सैंपलिंग की जा रही है, लोगों की जांच की जा रही है, वैसे वैसे मामलों में इजाफा हो रहा है। मामले लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं। तो अब संख्या 3,32,000 के पार पहुंच गई है और 24 घंटे के भीतर भी नए केसेस सामने आए हैं, जो लगातार अगर देखा जाए तो आंकड़ा 11,000 से ज्यादा पर पहुंचा हुआ है। अमित दुबे फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो अमित, रोजाना केसेस सामने आ रहे हैं, संख्या सामने आ रही है, चाहे मृतकों की कहें या फिर एक्टिव केसेस की कहें, लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर है, ये काफी दिनों से जो नए मरीजों का आंकड़ा है वो 11,000 से ज्यादा ही आ रहा है। लेकिन अगर ठीक होने वाले लोगों को देखा जाए, उस आंकड़े को देखा जाए और एक्टिव केस को देखा जाए, तो अभी ठीक होने वाले मरीजों का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, लेकिन उसमें एक यही अच्छी बात है कि कम से कम रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। आज भी 11,502 नए मामले सामने आए हैं, 325 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन अब चूंकि रिकवरी रेट की बात करें तो 50% से ऊपर बढ़ चुके हैं, यानी आधे मरीज जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, 50% मरीज जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। और इससे भी आंकड़ा आने वाले दिनों में सुधरेगा, क्योंकि लगातार कोशिशें ये है कि इस परसेंटेज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आईसीएमआर की माने तो 57,74,000 से ज़्यादा टेस्टिंग जो अब तक हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,15,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। इससे पहले जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही थी, तो कल की टेस्टिंग भी कम थी और उसके बावजूद जो है मामले 11,500 के आसपास निकल रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह संख्या बढ़ रही, ये भी लगातार चिंता का विषय है और तमाम तरह के एहतियात, तमाम तरह के उपाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हालांकि टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही गई है, कल की बैठक खुद गृह मंत्री ने करी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किस तरह से टेस्टिंग को न सिर्फ डबल किया जाए बल्कि आने वाले दिनों में इसे ट्रिपल किया जाए। बिल्कुल, और अगर ये टेस्टिंग बढ़ती है, अगर ये दुगनी से तिगुनी होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अमित कि हमें ये आंकड़े और देखने को मिलेंगे, नए केसेस की बात करें, क्योंकि अभी एक सीमित संख्या है और सीमित लोग वहां पर सामने आ रहे हैं। अब जब ये दायरा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात संख्या में इजाफा होगा और शायद उस तरीके से फिर इंतजाम और बेहतर किए जाएंगे। देखिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उससे संक्रमितों न सिर्फ संक्रमित बाहर आएंगे, बल्कि जिस तरह संक्रमण एक दूसरे में फैल रहा है वो लोग भी चिन्हित होंगे। और यही वजह थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं उनका टेस्ट किया जाए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन पूरे देश में होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस तरह की टेस्टिंग है, ये पूरा देश जानता है, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी इस समय अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि चीज़ों को और चाक चौबंद किया जाए और दुरुस्त किया जाए। इसे लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ तक संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। खुद रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं, एम्स के निदेशक हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा पीक आना बाकी है, यानी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरूरी है एहतियात, सुरक्षा और स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और कितने और बेहतर किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।